आपके सामने स्क्रीन पर है। राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार, राठौड़, चौहान, गुहिल और सिसोदिया। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 1 होगा राजौरगढ़, उत्तर नंबर 1 दोस्तों। तो आपके गुर्जर प्रतिहार होगा। दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी 2 दिन पहले जब हम चर्चा कर रहे थे, एक क्वेश्चन आया था कि जोगी महल किस अभ्यारण्य में है, किस राष्ट्रीय उद्यान में है, परसों की बात है। तो उसमें ऑप्शन था रणथंबोर, फिर नीचे एक लिखा हुआ था सरिस्का। सरिस्का में क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि सरिस्का में राजौरगढ़ वाली बात जरूर याद करना छोड़ो, ये क्वेश्चन आएगा। राजौरगढ़ जिसको पहले महाभारत काल में पारानगर कहते थे दोस्तों, ये गुर्जर प्रतिहार कालीन बहुत ही गजब का मंदिर है और भगवान शिव का मंदिर है यहां पर, जिसको हम नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। ये गुर्जर प्रतिहार काल का है, ठीक है। और ये है राजौरगढ़ अलवर का। शानदार। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा राजौरगढ़ अलवर। दोस्तों यहां हम एक और तकड़ी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये राजौरगढ़, ये गुर्जर प्रतिहार का होगा। एक चीज और आपको यह भी पता होगा कि हमारे जो आभानेरी है, आभानेरी जहां पर चांद बावड़ी है और हर्षत माता का मंदिर है दोस्तों, वो भी गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर है। लेकिन निर्माण किसने कराया? कहते हैं कि वहां पर आभानेरी के एक राजा थे, क्षत्रिय निकुंभ राजा चांद, जो कि चौहान वंश के राजा थे। वो सामंत थे किसके? गुर्जर प्रतिहारों के। तो मंदिर निर्माण शैली तो किसकी होगी? गुर्जर प्रतिहारों की। और उनके सामंत का क्या नाम है? राजा निकुंभ, चांद निकुंभ, जो कि चौहान वंश के हैं, उसने वो मंदिर बनवाया। ऐसा कैसा क्वेश्चन आ चुका है। तो ये राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं, अलवर में है, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए और एक चीज और, एक याद आ गया और, अलवर आपके सीकर में हर्ष की पहाड़ी है। सीकर में कौन सी पहाड़ी है? हर्ष की पहाड़ी, जहां पर हर्षनाथ का मंदिर है, जबकि हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर में। सीकर में जो हर्षनाथ जी का मंदिर है, वहां पर जो हर्ष मंदिर बना हुआ है, वो मंदिर भी गुर्जर प्रतिहार से लिखा है, ध्यान रखना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक तरफ दोस्तों सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड, हमें मिलान करना है। हाँ जी, जाहर पीर। दोस्तों जाहर पीर के बारे में चर्चा करेंगे। चलो भाई जाहर पीर के बारे में। जाहर पीर कौन है भाई? जाहर पीर कहते हैं हम जहर पीर या जाहर पीर गोगा जी को। शिव का अवतार कौन भाई? लक्ष्मण का अवतार। लक्ष्मण का अवतार फड़ चित्रण कला में। और राम सा पीर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो राम सा पीर तो हम किसको कहते हैं? हमारे रामदेव जी को, ठीक है। और लक्ष्मण का अवतार बाबू जी को, वैसे देखा जाए। और हाँ जी, और शिव का अवतार है तेजा जी। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, काम हो गया अपना तो। हाँ जी, नो सिग्नल, कोई डाउट है क्या? है? चलिए भाई इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा आप समझ जाइए। जाहर पीर गोगा जी, शिव का अवतार तेजा जी, लक्ष्मण का अवतार बाबू जी, ठीक है, और राम सा पीर रामदेव जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? क्या बात है, चिड़ावा का गांधी। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, दामोदर दास राठी, सरदार हरलाल सिंह खर्रा और घनश्याम दास बिड़ला। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मास्टर प्यारेलाल गुप्ता में। दोस्तों इनको चिड़ावा का गांधी कहते हैं। जबकि राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? ध्यान रखना, राजस्थान का गांधी किसको कहते हैं? कौन बताएगा इस क्वेश्चन का उत्तर? शाबाश, गोकुल भाई भट्ट को। याद रखना है, गोकुल भाई भट्ट सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक को राजस्थान का गांधी कहते हैं। गांधी जी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को। जबकि हमारा क्वेश्चन है चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, 1 नंबर उत्तर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। तो भाई सच बताना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस क्वेश्चन को मैंने 2 दिन लगातार डिस्कस किया है। मैंने बोला बनास नदी और उसकी सहायक नदियों के त्रिवेणी संगम रट के जाना, ये शुभ क्वेश्चन आएगा। ये पढ़ा, चारों आएंगी, मैंने बोला था 4 है, ये देख ले, चारों के चारों आपके सामने है। चलो चेक कर लेते हैं दोस्तों, आपके सामने त्रिवेणी संगम है। चलो मिलाओ भाई, कौन मिलाएगा? चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बिगोद। दोस्तों बिगोद में क्या करेंगे? बनास बेड़च मेनाल, कोई दिक्कत नहीं है ना? बिगोद भीलवाड़ा में है, बनास बेड़च मेनाल, ठीक है। और उसके बाद में है राजमहल। दोस्तों राजमहल में आएगा आपका बनास डाई और खारी,
कोई दिक्कत नहीं है। रामेश्वर घाट जो कि सवाई माधोपुर में है, चंबल बना सीप, और बेणेश्वर धाम में आएगा सोम माही का जाखम। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। शाबाश, एकदम सही है ना, वेरी गुड, शाबाश। चले भाई अगले क्वेश्चन की ओर, सीधा अगला क्वेश्चन दिखा देता हूं। और दोस्तों एक और मैंने आपको यह बता रखा है कि यहां एक और दोस्तों बनास नदी जो है ये राजस्थान के 6 जिलों में है, चंबल भी 6 जिलों में है, लूनी भी 6 जिलों में है। एक चीज क्लियर, बनास जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है, बनास का जल ग्रहण क्षेत्र ज्यादा है, जबकि सतही जल सबसे ज्यादा चंबल का है। यह भी आप बात कर चुके हैं, ठीक है। बनास नदी पूर्ण राजस्थान में बहने वाली, राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है, जबकि राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, जोरावा गीत के। दोस्तों यह क्वेश्चन भी हमने बहुत बार चर्चा कर ली है। वधु विदाई गीत परिवार में गाया जाने वाला एक जन्मोत्सव गीत, एक विरह गीत है, फसल रोपने के समय किया जाने वाला गीत है। दोस्तों चाहे जोरावा गीत ले लो, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जोरावा गीत है, पश्चिमी राजस्थान में कुरजामी है ना। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। बताओ भाई, एक विरह गीत हो जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, विरह गीत है, राजस्थान में जोरावा पश्चिमी राजस्थान का है ना, विरह गीत होगा। चलिए भाई विरह गीत, इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 होगा, विरह, ठीक है। और कुरजा क्या है, कुरजा किस प्रकार का गीत है, कोई लिख सकता है? शाबाश, कौन बताएगा मुझे कुरजा के बारे में? हाँ जी, पति जब प्रदेश चला जाए तो पत्नी कुरजा पक्षी को क्या बनाती है? माध्यम। वेरी गुड, शाबाश। चलिए भाई, तो ये हो गया आपका विरह गीत, राजस्थान में झोरवा। चले भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? दोस्तों राजस्थान के 4 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। हम इनके बारे में वैसे तो पूरा जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा समझने वाली चीजें हैं। दोस्तों इस प्रकार से यहां तक हम पढ़ेंगे, यहां से यहां तक, गंगानगर जी, बीकानेर बी, जैसलमेर और बाड़मेर। दोस्तों ये 4 जिले हैं। सबसे ज्यादा सीमा, भाई सबसे कम पूछा है तो सबसे कम किसकी है? बीकानेर की। बताओ भाई बीकानेर कितनी है? भाई जैसलमेर 464 और बाड़मेर 228, गंगानगर 210 और बीकानेर 168। क्या उत्तर होगा भाई? क्या सही है? बीकानेर 168, इसका मतलब उत्तर नंबर 4 होगा, बीकानेर। दोस्तों हिंदमल कोट गंगानगर से शुरू होकर के बाकासर गांव बाड़मेर तक ये सीमा है। एक चीज क्लियर कर लेना कि इस सीमा पर राजस्थान के 4 जिले जिनकी 12 तहसीलें सीमा बनाती हैं, पाकिस्तान के 9 जिले सीमा बनाते हैं। और एक चीज क्लियर कर लेना कि गंगानगर के सबसे निकट बहावल नगर भी है। बहावल नगर और बहावलपुर, ये 2 जिले गंगानगर के साथ सीमा बनाते हैं। और आपको यह भी क्लियर कर देता हूं कि गंगानगर सबसे निकटतम जिला है और इधर से बहावल नगर सबसे निकटतम है। गंगानगर सबसे निकटतम इधर से, और इधर से बहावल नगर सबसे निकटतम है। चलिए एकदम आसान सा क्वेश्चन था ये तो। अगला ये बीकानेर होगा। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? चलिए भाई ये भी हमने चर्चा कर ली है भाई, कौन सा युग्म सही नहीं है ये भी मैंने आपको कल परसों पहले दिन बताया है। हाँ जी, कौन सा युग्म सही नहीं है, चलो चेक करेंगे। हाँ जी, लाला जयदयाल कोटा, डूंगजी जवारजी सिरोही, मेहराब खान कोटा, ठाकुर कुशाल सिंह जोधपुर। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 होगा। डूंगजी और जवारजी बठोट पाटोदा सिख करके थे। 1857 की क्रांति के आसपास की बातें हैं। ये छावनियों को लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। वैसे शेखावाटी ब्रिगेड के सक्रिय सदस्य रहे हुए हैं डूंगजी। बाद में इन्होंने शेखावाटी ब्रिगेड से छोड़ दिया था। लोटिया मीणा के साथ मिलकर के इन्होंने बड़े कारनामे किए हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 होगा, ये सिरोही टिक्कर करेंगे यहां पर। जबकि जयदयाल वकील थे। कोटा के अंदर जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किया था जयदयाल ने। लेकिन दोस्तों कोटा मूल रूप से मथुरा के थे, मूलतः कहां के थे? मथुरा के। लेकिन ये रहते कहां थे? कामा भरतपुर में।
दोस्तों कामा भरतपुर में रहते थे। इसका मतलब यह हुआ कि इनके पिताजी का जन्म तो मथुरा में हुआ, लेकिन इनके पिताजी सर्विस में थे, सेवा में थे सरकार की, तो वो भरतपुर के कामा में आ गए, जहां पर इनके दो पुत्र हुए, एक का नाम जयदयाल है और एक का नाम हरदयाल। तो इसका मतलब इसका आपको याद रखना, जयदयाल का जन्म कामा भरतपुर में हुआ, लेकिन वो ये कोटा के अंदर वकील थे। जबकि मेहराब खान ये रिसालेदार थे कोटा की सेना में, और इनका जन्म आपके करौली में हुआ। आपको याद रखना ये करौली के, ठीक है। जबकि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत आहुआ के ठाकुर थे। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मिलान सही नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। नंबर 1 आमिर खान सितार वादक, रविशंकर नड वादक, रज्जब अली खान वीणा वादक, अल्लाह जिलाबाई मांड गायकी। कौन बताएगा इस क्वेश्चन का जवाब भाई? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलो भाई दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? हाँ जी, हाँ जी, क्या क्या उत्तर होगा? चलो भाई, मैंने ये क्वेश्चन किया है कि कौन सा सही नहीं है। हाँ जी, रविशंकर तो सितार वादक थे, इसमें डरने की क्या जरूरत है? रविशंकर अभी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, सितार वादक थे, सितार वादक। नड वादक करना भील थे, नड का वादन करना भील करते थे, करना भील नड के जादूगर। बाकी तो सारे सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यही गलत था दोस्तों। नड वादक है करना भील और रविशंकर सितार वादन। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 होगा, ठीक है। चलिए अल्लाह जिलाबाई, दोस्तों अल्लाह जिलाबाई मांड गायकी है। बत्तुल बेगम जो कि नागौर की है, वो भी मांड गायकी की बेहतरीन कलाकार है, जिनको 2021 का 2022 में बहुत ही गजब का नारी शक्ति पुरस्कार मिला, याद रखना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी, क्या बात है, क्या 4 ऑप्शन, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और जयपुर। इस क्वेश्चन का उत्तर आइलैंड ऑफ ग्लोरी दोस्तों 4 नंबर उत्तर होगा, जयपुर होगा। जयपुर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है, राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 होगा, जयपुर, ठीक है, जयपुर ही होगा। गुलाबी नगरी, और गुलाबी नगरी के बारे में हम बात करें भाई, देखो जयपुर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि इसे पूरब का पेरिस कहते हैं। जयपुर को क्या कहते हैं? पूरब का पेरिस। और राजस्थान का दूसरा वृंदावन भी कहते हैं, आपको पता है ना क्यों कहते हैं? कहते हैं कि गलता जी जो है ना, गलता जी के अंदर रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख शाखा राजस्थान के लिए पीठ है दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख पीठ है। राजस्थान में गलता जी के अंदर किसकी पीठ है? रामानंदी संप्रदाय की। तो ये राजस्थान का दूसरा वृंदावन भी कहलाता है राजस्थान, याद रखें। पूरब का पेरिस भी कहते हैं, ठीक है। गुलाबी नगरी तो आपको पता ही है ना। चलिए राम सिंह सेकंड ने गुलाबी रंग से रंगवा दिया था, 1857 की क्रांति के बाद की बातें हैं दोस्तों। इसका उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही है, जयपुर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा दोस्तों? कटकी क्या है? विवाहित महिला, अविवाहित महिला, विधवा महिला, कोई नहीं दोस्तों, कटकी। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 होगा, कटकी। अविवाहित बालिकाएं दोस्तों इस परिधान को पहनती है, कटकी। अविवाहित महिला होगा, बहुत बढ़िया, अविवाहित कन्या, बिल्कुल ये बात सही है दोस्तों। ये एक प्रकार की ओढ़नी होती है, कटकी क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है दोस्तों। ये ओढ़नी कौन पहनती है? अविवाहित कन्याएं जो कि आदिवासी होती है, कटकी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? क्या बात है दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने है। हाड़ौती सेवा संघ की बात हो रही है। विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, पंडित नैनूराम शर्मा, जय नारायण व्यास। क्या उत्तर होगा? उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही है, हाड़ौती हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक पूछा गया है। क्या होगा? पंडित नैनूराम शर्मा। दोस्तों पंडित नैनूराम शर्मा ने क्या किया? इन्होंने हाड़ौती प्रजामंडल की भी स्थापना की, इन्होंने बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी की थी। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, पंडित नैनूराम शर्मा उत्तर बिल्कुल सही है, हाड़ौती सेवा संघ। चलिए ये क्वेश्चन 3 नंबर उत्तर बिल्कुल सही है। जबकि विजय सिंह पथिक, जिनके बारे में हम जानते ही हैं, बचपन का मूल नाम भूप सिंह,
बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के थे। और राजस्थान में यदि राजस्थान ही नहीं पूरे देश की बात करें तो किसान आंदोलन के जनक है विजय सिंह पथिक। भूप सिंह इनका मूल नाम था। ठीक है, इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में नेतृत्व किया और इन्होंने राजस्थान के अंदर कई किसान आंदोलनों में हिस्सेदारी ली थी दोस्तों, विजय सिंह पथिक। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी, मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को देश से कौन भगाएगा। सोमो के ठिकानेदार देवी सिंह के ये सचिव थे, पद छोड़ दिया। इन्होंने 1905 में जयपुर में जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना की। दोस्तों अर्जुन लाल सेठी निमाज आरा हत्याकांड में ये आरोपी पाए गए। आगे चल करके इनको 7 साल की सजा दी गई। इनको तमिलनाडु की वेलूर जेल में भेज दिया गया। अर्जुन लाल सेठी। जयनारायण व्यास, दोस्तों जयनारायण व्यास के बारे में हम जितनी बातें करें उतनी कम पड़ेगी। राजस्थान के एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो मनोनीत भी रहे और निर्वाचित भी, ये है जयनारायण व्यास। इनका पीप नामक अंग्रेजी समाचार पत्र, अखंड भारत समाचार पत्र, आगी बाण समाचार पत्र इंपॉर्टेंट है। तरुण राजस्थान, जिसको ब्यावर से 1927 में जब प्रकाशित शुरू किया गया तब इसके प्रधान संपादक जयनारायण व्यास ही थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 होगा। रज्जब बाणी पुस्तक किस ग्रंथ या संप्रदाय से है। रामसनेही, बिश्नोई, निम्बारक और दादू। चलिए दोस्तों, आपको याद करना है रज्जब बाणी के बारे में। हम सब जानते हैं कि दादू दयाल जी, दोस्तों दादू दयाल जी जिनके अनेक शिष्य हैं, जिसमें खास तौर से इनके जो शिष्य है वो गरीबदास जी, जो इनके बेटे सुंदरदास जी, लालदास जी, मागोदास जी, माधोदास जी, रज्जब जी, मालिंद जी, ये सारे के सारे इनके शिष्य हैं। तो रज्जब वाणी रज्जब जी ने लिखी है। दोस्तों रज्जब जी वो व्यक्ति है, कौन है, जो कि क्या रहे थे, जीवन भर आपके शादी वैसे कहते हैं, जीवन भर दूल्हे के वेश में रह करके इन्होंने दादू दयाल जी के प्रचार प्रसार किए। उत्तर नंबर 4 होगा। एक चीज और बता देता हूं कि कहते हैं कि रज्जब जी जो है ये सांगानेर के थे और इनकी बारात जा रही थी आमेर। आमेर के अंदर आपका जो आमेर महल है ना, उसके बिल्कुल सामने मावठा झील, उसके किनारे दादू दयाल जी उपदेश दे रहे थे और उनके उपदेशों को सुन करके उसी दिन बोले, मैं तो बारात आज ले जाऊं न कल, मैं तो यहीं का यहीं रहूंगा और दादू जी का चेला बन जाऊंगा। तो दोस्तों ये संत रज्जब जी है। ठीक है, रज्जब वाणी। रामसनेही संप्रदाय की चर्चा हम पहले कर ही चुके हैं। 4 शाखाएं हैं। शाहपुरा शाखा जिसके संस्थापक रामचरण जी है। 2 नंबर है रेण शाखा जिसके संत दरियाव जी है। 3 नंबर है सीरतल शाखा जो बीकानेर में संत हरिराम दास जी। 4 नंबर है खेड़प्पा जोधपुर जिसके संस्थापक है रामदास जी। बिश्नोई संप्रदाय के जाम्बोजी प्रवर्तक है। मैंने आपको बताया बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना समराथल में, जाम्बोजी का निर्वाण स्थली लालासर, जाम्बोजी का समाधि स्थल मुकाम, बात कर चुके हैं। निम्बारक संप्रदाय में आपको कैसे याद करना है, आपको सनी दादे याद करना है। सनी दादे ये एक शब्द है जिसको आपको याद करना है, जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। सह का मतलब सनक संप्रदाय। दोस्तों सनक संप्रदाय जिसको हम हंस संप्रदाय भी कहते हैं, जिसको हम नारद संप्रदाय भी कहते हैं, जिसको हम निम्बारक संप्रदाय भी कहते हैं, ये सारे के सारे निम्बारक संप्रदाय के नाम है। ठीक है, और सनी दोस्तों नी का मतलब निम्बारकाचार्य, निम्बारकाचार्य इसके प्रवर्तक है। दादे का मतलब होता है, इनका जो मत है वो है द्वैतवाद। दोस्तों इनका मत क्या है, द्वैतवाद, इनका द्वैतवाद मत है। दोस्तों सलेमाबाद जो कि रूपनगढ़ नदी के किनारे अजमेर में है, जहां पर निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, ये भी मैंने, और भगवान, वैसे भगवान तो नहीं है, परशुराम जी जिन्होंने इस पीठ की स्थापना की, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप